1 मंथ के अंदर में रिजल्ट हुआ, एयरफोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और 2 किए जाने का, हालांकि वो 11 लोग कहां हैं, उनमें से 9 लोग गायब हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो बता रही है कि जब महिला सम्मान की बात आती है तो भाजपा के दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं और वो अक्सर पीड़ित के खिलाफ दिखाई देता है। इतिहास इस बात की गवाह है। भाषा, मैंने देखा कि जब ये मामला सामने उभर कर आया था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आप कितने मुद्दे इसमें उठा सकते थे महिला सम्मान को लेकर। मुझे सबसे शॉकिंग लगा उस मुद्दे पर एक चुप्पी थी प्राइम टाइम में जी, उसकी किसी ने चर्चा तक नहीं की। आपके पास एक औरत है जिसके साथ जो ज्यादती, जो टॉर्चर हुआ है वो अनइमेजिनेबल है, उसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। सेरन पैदा होती है जो उसके साथ हुआ था। एक तरफ वो, दूसरी तरफ जब इंसाफ हुआ या होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब भी आपको कुछ सवाल उठाने चाहिए थे ना, मगर जो बहुत बुनियादी सवाल, और उसका जिक्र तक नहीं कहीं। देखिए, अब आप एडिटोरियल तक नहीं लिखे गए, प्राइम टाइम तो छोड़िए, एडिटोरियल कितने अखबारों ने लिखे ये भी हमें देखना बहुत जरूरी रहेगा। और मुझे लगता है अभिसार, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में ही सही सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि यह फ्रॉड है, और यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार बलात्कारियों और हत्यारों के साथ मिली भगत है उनकी। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। आप कल्पना कीजिए कि किसी और राज्य के ऊपर होता तो क्या कोहराम मचा होता। लेकिन बहुत डेलिब्रेट है, क्योंकि बिल्किस ऐसा चेहरा है जिनको ना तो मोदी जी देखना चाहते हैं, क्योंकि याद आती है 2002 की, और जब मोदी जी नहीं देखना चाहते हैं तो उनके चहेते जो तमाम एंकर्स हैं, जिसमें महिला एंकर्स भी, बहुत दुख की बात है कि वो लोग, तमाम लोग जरा जरा सी बातों पे आंसू बहाते हैं। यहां पर वे लगातार चुप हैं, क्योंकि बिल्किस सिर्फ लड़ाई नहीं, वो हौसला भी है। वो बताती है कि इंडियन वुमेन में, भारतीय महिला में कितना रेजिस्टेंस है, इंसाफ के बिना कुछ चाहेगी नहीं। और देखिए, अंकिता भंडारी, उनकी मां ने नाम ले लिया। आपको मस्जिद की जगह ढांचा और कानून का अत्यधिक उल्लंघन करने वालों को कार सेवक, धर्म सेवक या प्राण सेवक के रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है। भारत की पत्रकारिता चाहे तो यह कर सकती है, करके दिखा दिया। किसी अपराध को लोगों के दिमाग से गायब कर उसे पूरी तरह से धार्मिक कृत्य में बदल दिया गया। राम मंदिर के निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हिंदी अखबारों ने शायद ही कोई डिटेल छोड़ी होगी। अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर जो सवाल उठे, विवाद हुआ, वो खबरें अब गायब हैं। बल्कि इस तरह की खबरें ही नहीं हैं। जो भी मिल रहा है प्रसाद समझकर छाप दिया जा रहा है। मगर जिस तरह से अखबारों ने कार सेवकों को प्रतिष्ठित किया है, कार सेवक विस्तार से बता रहे हैं कैसे नींव खोदी गई, कैसे उन्होंने ढांचे को गिराया और कैसे गिरते हुए देखा, यह सब छप रहा है। कार सेवकों को गुमनामी से निकालकर सम्मानित किया जा रहा है। इन सभी पर अलग से नजर डालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटिए। पेज नंबर 913 पर कहा गया है कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया और मस्जिद को तबाह कर दिया गया। मस्जिद की तबाही यथास्थिति बनाए रखने के ऑर्डर के उल्लंघन में और इस कोर्ट को दिए गए आश्वासन के बावजूद हुई। मस्जिद को पहुंचाया गया नुकसान और उस इस्लामिक इमारत का विध्वंस कानून के शासन का अत्यधिक उल्लंघन था। जब मामला अदालत में लंबित था तब मस्जिद का पूरा ढांचा गिरा दिया गया। लोगों की आराधना का स्थल बहुत सुनियोजित तरीके से गिराया गया। गलत तरीकों का इस्तेमाल कर मुसलमानों को उनकी मस्जिद से वंचित कर दिया गया, जो 450 साल पहले बनाई गई थी। अयोध्या पर फैसला आने के 2 साल पहले जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ने अपने एक फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद को गिरा देना एक ऐसा अपराध था जिसने भारत के संविधान के सेकुलर ढांचे को सबमिट भी नहीं कर पाए। का रीजन उसका था कि हमारे हम और हो चुके तो अब हमें बोल रहे कि आप अग्निपथ में आ जाइएगा, लेकिन पहले 23 साल थी, अब 21 साल कर दी है। तो इसी कारण से सर हम उसमें भी नहीं जा सकते, अग्निवीर में भी नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे सर, क्योंकि 21 साल एज कर दी। उसके अंदर हमारे से आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, हमारा एग्जाम पूरा किया जाए और हमारी ज्वाइनिंग है जो एयरपोर्ट के बच्चों की, वो हमें ज्वाइनिंग। अच्छा, क्या आपकी भर्ती का कोई भी लेना देना था अग्निवीर से? उससे पहले ही हमारा नोटिफिकेशन आ गया था, उससे पहले ही हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी सर। उसके बाद में सर ये प्रोसेस लेके हमारी भर्ती के ऊपर भी पानी फेर दिया इन्होंने सर। ठीक है, देखिए ये कहा जाता है डोंट कंपेयर द एप्पल्स विद ऑरेंजेस। अग्निवीर की योजना है 4 साल के लिए। आप 4 साल के लिए जाइए, ट्रेनिंग कीजिए, गोली खाइए, बचे तो वापस आ जाइएगा, नहीं बचे तो शहीद कहलाएंगे।
उसके बाद भी आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये अप्लाई कर रहे थे वो ये पूरी कंप्लीट नौकरी थी जो कि लगभग 18 साल की होती है। 18 साल की नौकरी होती है। जी सर, हमें इस चीज़ की भनक भी नहीं थी कि अग्निपथ ऐसी कोई योजना आएगी, क्योंकि हमारी भर्ती चल रही थी प्रॉपर पुराने नियमों से ही चल रही थी और हमारा पूरा प्रक्रिया था वो पुराने नियमों से ही हुई थी सर। लेकिन सर इसके बीच में ये आ गया, इसके कारण हमारी भर्ती को भी दफना दिया गया। लेकिन वो भी सारा मेडिकली वो उन्हीं के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जो भी डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा। ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रहलाद कुमार है सर। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान भरतपुर से हूँ। राजस्थान से। अच्छा, आपका क्या ज्वाइनिंग लेटर बचा था कि पेपर बचा था? जी सर, हमारा ज्वाइनिंग लेटर ही बता था। एयरफोर्स के हैं हम। ठीक है। हमारा एयरफोर्स में सारी प्रोसेस हो चुकी थी। जैसे पेपर होता है, पेपर कंप्लीट हो गया, पेपर हम पास हो गए, उसके बाद सेकंड फेज में जाते हैं। तो सेकंड फेज में आ जाए फिजिकल और जीडी होता है, वो पास करके हमारा मेडिकल हो जाता है। मेडिकल भी फिट है हम पूरी तरह से। फिट होने के बाद पीएसएल आती है। पीएसएल आने के बाद हम वो उसमें भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। या अब ये पीएसएल की आप लिस्ट में बता सकता हूँ, दोनों ग्रुपों में मेरी पीएसएल लिस्ट हो चुकी है। नाम क्लियर है आपका ये? जी हाँ। उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल का ये ग्रीन कार्ड है मेरे पास। मेडिकल का ग्रीन कार्ड इनके पास है। इसके बाद ठीक है। हर महीने की लास्ट डेट को आप नोटिफिकेशन डालते हैं कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से और कोविड। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की। उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज टीवी चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है। पर उनको मिलता क्या दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1 लाख रुपये की होगी और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता है दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पड़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी
ठप हो गई है दोस्तों। बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।